हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल दिए, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि वो देख के इसे देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जो कि है टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि जो भी नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स यानी कि प्रशासनिक नगर, नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस of in central government such as New Delhi, Canberra, Beijing, Addis Ababa, Washington DC and London etc. are called administrative towns. राष्ट्र की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। Provincial sub-national towns can also have administrative functions. For example, Victoria, British Columbia, Albany, New York, चेन्नई, तमिलनाडु। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी न्यूयॉर्क में, चेन्नई तमिलनाडु और इत्यादि, मतलब कि और भी। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स यानी कि व्यापारिक और व्यावसायिक नगर, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन सच एज विनीपेग एंड कैंसस सिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टरडैम, लार्ज इनलैंड कंट्रीज लाइक मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस, एंड ट्रांसपोर्ट नोड्स सच एज लाहौर, बगदाद एंड आगरा हैव बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनीपेग एवं कांसस नगर, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे कि फ्रैंकफर्ट और एम्स्टरडैम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। कल्चरल टाउन्स यानी कि सांस्कृतिक नगर, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी एंड वाराणसी एक्सेट्रा कंसिडर्ड कल्चरल टाउन्स। तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी एवं बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। Additional functions which the cities perform are health and recreation, Miami and Panaji industrial, Pittsburgh and Jamshedpur mining and quarrying, Broken Hill and Dhanbad and transport, Singapore and मुगलसराय। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन मियामी एवं पणजी ले सकते हैं उदाहरण में, औद्योगिक में पीटर्सबर्ग एवं जमशेदपुर, खनन में ब्रोकन हिल एवं धनबाद एवं परिवहन सिंगापुर एवं मुगलसराय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं? अर्बनाइजेशन मीन्स द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु लिव इन अर्बन एरियाज। नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि से है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। ड्यूरिंग द लेट 1990s some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into towns and cities. नगरीकरण का प्रमुख कारण गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरण है। 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रति वर्ष गांव छोड़कर नगरों और शहरों की ओर रहने के लिए चले जाते थे। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज experienced rapid urbanization during the second half of the 20th century। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स यानी आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। एन अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट शेप्ड। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। In fact, the form of settlement, architecture and style of buildings and other structures are an outcome of its historical and cultural traditions। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। Towns and cities of developed and developing countries reflect marked differences in planning and development. While most cities in developed countries are planned, most urban settlements of developing countries have evolved historically with irregular shapes.
विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ एंड कैनबेरा आर प्लांट सिटीज, वाइल स्मॉलर टाउन इन इंडिया हैव इवॉल्व हिस्टोरिकली फ्रॉम वर्ल्ड सिटीज टू लार्ज अर्बन स्प्रॉल्स। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ और कैनबेरा नियोजित नगर हैं, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की और बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। एडिस अबाबा द न्यू फ्लावर, यानी कि अदीस अबाबा नवीन पुष्प। द नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल एडिस अबाबा, एज द नेम इंडिकेट्स, एडिस मतलब न्यू, अबाबा मतलब फ्लावर, इज अ न्यू सिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1878। इथियोपिया का राजधानी नगर अदीस अबाबा, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, अदीस का अर्थ होता है नया, अबाबा का अर्थ होता है पुष्प, एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन अ हिल वैली टोपोग्राफी। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलीकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ अदीस अबाबा, यानी कि अदीस अबाबा की आकारिकी, और नीचे एक दिया हुआ है स्काई लाइन ऑफ अदीस अबाबा, यानी अदीस अबाबा की क्षितिज रेखा। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पियाजा आरट एंड एमिस्ट किलो roundabouts. Mercato has markets which grew with time and is supposed to be the largest market between Cairo and Johannesburg. A multi-faculty university, a medical college, a number of good schools make Addis Ababa an educational center. It is also the terminal station for the Djibouti-Addis Ababa railroad. Bole Airport is a relatively new airport. The city has witnessed rapid growth because of its multifunctional nature and being a large nodal center located in the center of Ethiopia. राजकीय मुख्यालय प्याजा अरात एवं आमिस्ट किलो से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा, जहां एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा सापेक्षता एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथियोपिया के मध्य में स्थित है एवं कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं। Canberra was planned as the capital of Australia in 1912 by American landscape architect Walter Burley Griffin. अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। He had envisaged a garden city for about 25,000 people, taking into account the natural features of landscape. There were to be 5 main centers. भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना थी। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे। ईच विथ सेपरेट सिटी फंक्शंस, और प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। During the last few decades, the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own centers. The city has wide open spaces and many parks and gardens. पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए हैं जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान तथा पार्क हैं। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, यानी कि नगरीय बस्तियों के प्रकार। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शंस rendered, urban centers are designated as towns, city, million city, conurbation, megalopolis.
तो नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर, विश्व नगरी। टाउन, पहले हम लोग पढ़ेंगे टाउन, फिर सिटी, फिर कोनोर्वेशन, फिर मिलियन सिटी और फिर मेगालोपोलिस। टाउन यानी कि नगर। द कंसेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विथ रेफरेंस टू विलेज. Population size is not the only criterion. Functional contrast between towns and villages may not always be clear-cut, but specific functions such as manufacturing, retail, and wholesale trade and professional services exist in towns. नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। नगरों एवं गांवों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। सिटी यानी शहर। A city may be regarded as a leading town which has outstripped its local or regional rivals. यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। In the words of Lewis Mumford, the city is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life. लेविस ममफोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। Cities are much larger than towns and have a great number of economic functions. शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। They tend to have transport terminals, major financial institutions and regional administrative offices. यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। When the population crosses the 1 million mark, it is designated as a million city. जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। Conurbation यानी कि सन्नगर। The term conurbation was coined by Patrick Gates in 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities. Greater London, Manchester, Chicago, and Tokyo are examples. Can you find out an example from India? इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिस ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके उदाहरण हैं। तो क्या आप भारत से ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मिलियन सिटी यानी कि मिलियन सिटी मिलियन शहर। द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर. विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। London reached the million mark in 1800, followed by Paris in 1850, New York in 1860, and by 1950 there were around 80 such cities. 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया, 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क तथा 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। There were 162 million cities in mid-70s and there was threefold increase in 2005 and the number reached to 438. In 2016 there were 512 cities with at least 1 million inhabitants globally. By 2030 a projected 662 cities will have at least 1 million residents. 1975 में इनकी संख्या 160 थी जो बढ़कर 205 में 438 हो गई। 70 के मध्य में 162 मिलियन सिटी थे और 2005 में इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई और संख्या 438 तक पहुंच गई। 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी थे। 2030 तक अनुमानित 662 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। मेगालोपोलिस यानी कि विश्व नगरी। This Greek word meaning great city was popularized by Jane Gottman 1957 and signifies super metropolitan region extending as union of conurbations. यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गुटमैन ने किया। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। The urban landscape stretching from Boston in the north to south of Washington in USA is the best known example of megalopolis.
विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज। मेगा सिटी का वितरण। ए मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज a general term for cities together with their suburbs with a population of more than 10 million people. एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिला के 1 करोड़ से अधिक हो। न्यूयॉर्क was the first to attain the status of a mega city by 1950 with a total population of about 12.5 million. सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज इज नाउ 31। वर्तमान में 31 मेगा सिटी है। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज हैज़ इंक्रीज्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स विस द डेवलप्ड कंट्रीज। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी जनसंख्या बढ़ी है। मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व में मेगा सिटी, यहाँ पे एक तालिका टेबल दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू 2016। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। The settlements in developing countries suffer from various problems such as unsustainable concentration of population, congested housing and streets, lack of drinking water facilities. They also lack infrastructure such as electricity, sewage disposal, health and education facilities. विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे व तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी का निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्या है उसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पीपल फ्लॉक टू सिटीज टू अवेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सिविक amenities. Since most cities in developing countries are unplanned, it creates severe congestion. Shortage of housing, vertical expansion and growth of slums are characteristic features of modern cities of developing countries. रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है, परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों में आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। In many cities, an increasing proportion of the population lives in substandard housing, example slums and squatter settlements. In most million-plus cities in India, 1 in 4 inhabitants lives in illegal settlements, which are growing twice as fast as the rest of the cities. Even in the Asia-Pacific countries, about 60% of the urban population lives in squatter settlements. अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनधिकृत बस्तियों में रहता है। स्लम्स का फिगर देख रहे होंगे। स्लम्स तो हमने देखी है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है हमारे इंडिया में। व्हाट इज़ अ हेल्दी सिटी? एक स्वस्थ शहर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO सजेस्ट दैट अमॉन्ग अदर थिंग्स अ हेल्दी सिटी मस्ट हैव अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स, इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, प्रोवाइड्स इजली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस। तो विश्व संस्थान संगठन ने बताया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए या सुविधाएं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी आर्थिक समस्याएं। द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स अ पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज ऑलरेडी सैचुरेटेड इन अर्बन एरियाज। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्र अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है।
सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताओं भी पूरा नहीं हो पाती हैं। द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती हैं। Health indices also present a gloomy picture in cities of developing countries. Lack of employment and education tends to aggravate the crime rates. Male selective migration to the urban areas distorts the sex ratio in these cities. विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं। द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेज बट ऑल्सो डिस्पोजेज ऑफ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। विकासशील देशों में रहने वाले विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करते वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करते हैं। Many cities of the developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water and water for domestic and industrial uses. विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है। An improper sewage system creates unhealthy conditions. Massive use of traditional fuel in the domestic as well as the industrial sector severely pollutes the air. The domestic and industrial waste are either let into the general severages or dumped without treatment at unspecified locations. Huge concrete structures erected to accommodate the population and economic play a very conductive role to create heat islands. घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित होते जा रही है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती हैं। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अर्बन स्ट्रेटजी। नगरीय रणनीति की योजना। The United Nations Development Program UNDP has outlined these priorities as part of its urban strategy. संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति में निम्न प्राथमिकताएं बताई हैं। Increasing shelter for urban poor, provision of basic urban services such as education, primary health care, clean water and sanitation, improving women's access to basic services and government facilities, upgrading energy use and alternative transport systems, reducing air pollution. पहला है नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना। महिलाओं को मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार। ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना और वायु प्रदूषण को कम करना। Cities, towns and rural settlements are linked through the movement of goods, resources and people. समान संसाधन एवं मनुष्यों के संचलन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अर्बन रूरल लिंकेजेस आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज आउटपेस्ड द generation of employment and economic opportunities, rural to urban migration has steadily increased, particularly in the developing countries, which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services that are already under serious stress.
विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ रहा है, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्याग्रस्त ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है। इट इज़ अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल poverty and to improve the quality of living conditions as well as to create employment and educational opportunities in rural settlements. Full advantage must be taken of the complementary contributions and linkages of rural and urban areas by balancing their different economic, social and environmental requirements. ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना एवं वहां रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके अनुपूरक योगदान तथा संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। उम्मीद है आप लोग समझ आएगा। इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, ये हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।